हेलो एवरीवन, वेलकम टू लर्न विथ अनामिका। इस वीडियो में हम बात करेंगे मार्क्सिज्म फिलॉसफी की। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। चलिए बढ़ते हैं टॉपिक की तरफ। अगर हम मार्क्सिज्म फिलॉसफी की बात करें तो ये जो है एक सोशल पॉलिटिकल इकोनॉमिक थ्योरी है जो कि डेवलप किया गया था कार्ल मार्क्स के द्वारा। और ये फोकस करता है कि जो सोसाइटी है वो डिवाइडेड होता है टू मेन क्लासेस में। पहला है बुर्जोजीज जो कि कैपिटलिस्ट क्लास है, पहला है बुर्जोजीज जो कि कैपिटलिस्ट क्लास है, और दूसरा है प्रोलिटेरिएट जो कि वर्किंग क्लास है। इन दोनों में जो है कॉन्फ्लिक्ट जो है चलता रहता है, ये बात मार्क्सिज्म फिलॉसफी कहती है। वहीं अगर हम बात करें तो मार्क्सिस्ट जो है बिलीव करते हैं कि जो बुर्जोजीज हैं या जो कैपिटलिस्ट क्लास है वो एक्सप्लॉइट करता है वर्किंग क्लास को अपने गेन के लिए। वहीं अगर हम एक्सपोनेंट्स ऑफ मार्क्सिज्म फिलॉसफी की बात करें तो कार्ल मार्क्स को जो है इसका फाउंडर मान लिया जाता है मार्क्सिज्म फिलॉसफी का। फ्रेडरिच ईगेल, व्लादिमीर लेनिन और माओ जेडोंग ने भी जो है मार्क्सिज्म फिलॉसफी पे काम किया है। वहीं अगर हम बात करें एपिस्टेमोलॉजी की मार्क्सिज्म फिलॉसफी के, तो एपिस्टेमोलॉजी का मतलब होता है थ्योरी ऑफ नॉलेज। और नॉलेज की अगर हम बात करें मार्क्सिज्म फिलॉसफी के अकॉर्डिंग तो नॉलेज को ये जो है कॉन्क्रीट मटेरियल मानते हैं, और इनका कहना है कि जो नॉलेज है वो एक्वायर किया जा सकता है थ्रू एक्सपीरियंसेस एंड जनरलाइजेशन। वहीं अगर हम मेटाफिजिक्स ऑफ मार्क्सिज्म की बात करें तो मेटाफिजिक्स का मतलब होता है थ्योरी ऑफ रियलिटी। और अकॉर्डिंग टू मार्क्सिज्म जो रियलिटी है वो मटेरियल है और डायनामिक है, और ये जो मटेरियल है इसका जो कंडीशंस है उसको हम ला सकते हैं कॉन्शियसनेस और आइडियाज के थ्रू। ये बात जो है मार्क्सिज्म फिलॉसफी कहता है। वहीं अगर हम एक्सोलॉजी ऑफ मार्क्सिज्म की बात करें तो एक्सोलॉजी का मतलब होता है थ्योरी ऑफ वैल्यूज। अगर हम वैल्यूज की बात करें तो मार्क्सिज्म फिलॉसफी के अकॉर्डिंग तो इसका कहना है कि जो वैल्यूज है वो जो है डेवलप करना चाहिए मॉरल कैरेक्टर के थ्रू, रिस्पेक्ट होना चाहिए पब्लिक प्रॉपर्टी की तरफ, इंडिविजुअल के अंदर जो है रिस्पेक्ट होना चाहिए अथॉरिटी का, पैट्रियोटिज्म उनके अंदर होना चाहिए, और जो है लव एंड रिस्पेक्ट फॉर पेरेंट्स, एल्डर्स एंड ऑल वर्कर्स, सभी के प्रति जो है लव और रिस्पेक्ट जो है मतलब होना चाहिए। वहीं अगर हम प्रिंसिपल ऑफ मार्क्सिज्म की बात करें तो इसके जो प्रिंसिपल्स हैं मार्क्सिज्म के वो एक तरह के थ्योरी भी हैं मार्क्सिस्ट फिलॉसफी के अंदर। अगर हम देखें फर्स्ट प्रिंसिपल की तो क्लास स्ट्रगल, ठीक है। और उसके बाद अगर हम बात करें तो डायलेक्टिकल मटेरियलिज्म, हिस्टोरिकल मटेरियलिज्म, नेक्स्ट वन जो है सरप्लस वैल्यूज। उसके बाद अगर हम बात करें तो रिवॉल्यूशन एंड डिक्टेटरशिप ऑफ द प्रोलिटेरिएट। इसके बाद अगर हम बात करें नेक्स्ट प्रिंसिपल की तो कम्युनिज्म एंड क्लासलेस सोसाइटी। अब जो है हम वन बाय वन इन सारे प्रिंसिपल को डिटेल में समझेंगे। अगर हम फर्स्ट प्रिंसिपल की बात करें जो कि क्लास स्ट्रगल है, जिसके अंदर जो है मार्क्सिज्म बात करता है कि सोसाइटी जो है वो टू क्लासेस में डिवाइडेड है। पहला है बुर्जोजीज में जो कि कैपिटलिस्ट है, दूसरा है प्रोलिटेरिएट वर्किंग क्लास है। इन दोनों के बीच में जो है हमेशा स्ट्रगल या कॉन्फ्लिक्ट देखने को मिलता है। ये बात जो है क्लास स्ट्रगल में कहा गया है। नेक्स्ट प्रिंसिपल की अगर हम बात करें तो डायलेक्टिकल मटेरियलिज्म। अगर हम डायलेक्टिकल मटेरियलिज्म की बात करें तो कार्ल मार्क्स और फ्रेडरिच ईगल ने जो है इसको क्रिएट किया था, और ये एक वे ऑफ थिंकिंग है अबाउट द वर्ल्ड के बारे में जो है जानने के लिए जानने के लिए एक वे ऑफ थिंकिंग है डायलेक्टिकल मटेरियलिज्म। ये फोकस करता है उन चीज़ों पे जो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम पे जो है चेंज होते हैं ड्यू टू कॉन्फ्लिक्ट एंड स्ट्रगल। वहीं अगर हम बात करें तो इनका कहना है कि जो सभी चीज़ें हैं वर्ल्ड में
वो जो है मेड अप ऑफ मैटर है, मैटर के थ्रू बने हुए हैं, और इनके अंदर जो है हमेशा जो है चेंज की जो स्टेट है वो देखने को मिलती है। मतलब जो भी मैटर बना है वो जो टाइम टू टाइम जो है चेंज उसमें जो है देखने को मिलता है। ये बात जो है मार्क्सिज्म फिलॉसफी कहती है, मतलब डायलेक्टिकल मटेरियलिज्म की थ्योरी या प्रिंसिपल कहती है। वहीं अगर हम हिस्टोरिकल मटेरियलिज्म की बात करें तो हिस्टोरिकल मटेरियलिज्म का जो प्रिंसिपल है वो कहता है कि जो इकोनॉमिक्स और क्लास रिलेशन है वो जो है सोसाइटल चेंज को डराइव करते हैं। मतलब सोसाइटल जो चेंज होता है, सोसाइटी में जो भी चेंज देखने को मिलती है वो क्लास के रिलेशन से रिलेटेड होती है, या फिर जो इकोनॉमिक स्ट्रक्चर होता है उससे जो है चेंज देखने को मिलता है। वहीं अगर हम बात करें तो इसका मतलब है कि जो इकोनॉमिक स्ट्रक्चर है सोसाइटी का वो शेप करती है सोशल, पॉलिटिकल, कल्चरल इंस्टीट्यूशंस को सोसाइटी के अंदर। और चेंज का मतलब यहाँ पे जो है मीन्स ऑफ प्रोडक्शन में चेंज, ठीक है, प्राइमरी ड्राइवर ऑफ हिस्टोरिकल चेंज। जो भी हिस्टोरिकल चेंजेस आते हैं देखने को मिलता है सोसाइटी के अंदर वो सभी जो है मीन्स ऑफ प्रोडक्शन में जब चेंज होता है तभी देखने को मिलता है चेंज, ठीक है। और जो है इसके अंदर अगर हम बात करें हिस्टोरिकल मटेरियलिज्म के अंदर तो मेन फोकस जो है इकोनॉमिक स्ट्रक्चर पे किया गया है। और इकोनॉमिक स्ट्रक्चर जो है वो सोसाइटी को के अंदर जो भी सोशल इश्यूज हैं या पॉलिटिकल एस्पेक्ट है या फिर कल्चरल इंस्टीट्यूशंस है उनमें जो है बहुत बड़ा चेंज क्रिएट करता है, चेंज लाता है। ये बात हिस्टोरिकल मटेरियलिज्म कहता है अकॉर्डिंग टू मार्क्सिज्म। वहीं अगर हम नेक्स्ट प्रिंसिपल की बात करें जो कि सरप्लस वैल्यूज है, अगर हम सरप्लस वैल्यू की बात करें तो सरप्लस वैल्यू का मतलब होता है कि जो कैपिटलिस्ट क्लास है वो वर्कर से काम ज़्यादा लेती है, ठीक, मतलब वर्क ज़्यादा कराती है लेकिन जो है प्रॉफिट कम देती है उन्हें, और उनके लेबर को जो है वो एक्सप्लॉइट करते हैं। ये बात जो है सरप्लस वैल्यूज के अंदर कहा गया है। कहने का मतलब जो कैपिटलिस्ट ग्रुप है, एग्जांपल में अगर हम बात करें तो जो कोई इंडस्ट्रियलिस्ट है वो जो है वर्कर से काम कराता है, ओवर टाइम कराता है, लेकिन उस ओवर टाइम का जो है पैसा जो है वो वर्किंग क्लास को नहीं देता है। ये बात जो है इसी चीज को जो है सरप्लस वैल्यू कहा गया है। मतलब वैल्यू के अकॉर्डिंग जितना काम कराया गया उसके अकॉर्डिंग जो है पैसे नहीं देना ही जो है यहाँ पे सरप्लस वैल्यू कहा गया है। और जो प्रॉफिट जनरेट होता है वो जो है वो कैपिटलिस्ट जो है खुद रख लेते हैं, इसी को सरप्लस वैल्यू कहा गया है। सरप्लस वैल्यू की जो है थ्योरी कही गई है, थ्योरी ऑफ सरप्लस वैल्यूज इन मार्क्सिज्म फिलॉसफी। वहीं अगर हम नेक्स्ट प्रिंसिपल की बात करें तो रिवॉल्यूशन एंड डिक्टेटरशिप ऑफ द प्रोलिटेरिएट। कहने का मतलब जो कैपिटलिस्ट ग्रुप है वो क्या करती है, वर्किंग क्लास या जो प्रोलिटेरिएट क्लास है उनका जो है बहुत ज़्यादा जो है एक्सप्लॉइटेशन करती है, जिसके थ्रू जो है एक्सप्लॉइटेशन जब बहुत ज़्यादा हो जाता है तो प्रोलिटेरिएट क्या करते हैं, वो अगेंस्ट में स्ट्रगल करते हैं कैपिटलिस्ट ग्रुप के अगेंस्ट में। और जो है रिवॉल्यूशनर एक जो है रिवॉल्यूशन अपराइज होता है, और जो है उस जो ट्रांजिशनल पीरियड होता है उस रिवॉल्यूशन अराइज होने के बाद और उस फेज में आफ्टर द रिवॉल्यूशन होने के बाद जो है वर्किंग क्लास जो है पावर में आ जाती है। ये बात जो है मार्क्सिज्म फिलॉसफी कहता है। या जो इसके अंदर डिक्टेटरशिप ऑफ द प्रोलिटेरिएट है, मतलब अब जो है प्रोलिटेरिएट क्लास की जो है पावर जो है सोसाइटी के अंदर अपहोल्ड हो जाती है, मतलब जो वर्किंग क्लास है वो पावर में आ जाता है। ये बात जो है मार्क्सिज्म फिलॉसफी कहती है। वहीं अगर हम नेक्स्ट प्रिंसिपल की बात करें जो कि कम्युनिज्म एंड क्लासलेस सोसाइटी की बात करता है, अगर हम इसके अंदर बात करें तो आफ्टर द रिवॉल्यूशन जब पावर में आ जाते हैं प्रोलिटेरिएट तो उनका अल्टीमेट एम या गोल होता है कि एक स्टेटलेस जो है सोसाइटी को बनाना, क्लासलेस सोसाइटी को डेवलप करना, जहाँ पे जो है कॉमन ओनरशिप हो, मतलब सभी को बराबर में सारी चीज़ें दी जा रही हो, और जो है कलेक्टिव वेलबींग जो है वहाँ पे प्रायोरिटाइज हो। मतलब जो है कम्युनिज्म एंड क्लासलेस सोसाइटी जो है डेवलप हो जाती है अकॉर्डिंग टू जो है मार्क्सिज्म फिलॉसफी। अब हम बात करेंगे मार्क्सिज्म इन एजुकेशन।
अगर हम मार्क्सिज्म इन एजुकेशन की बात करें तो इसके अंदर मार्क्सिस्ट जो अप्रोच है वो एक कंस्ट्रक्टिविस्ट अप्रोच को फॉलो करती है एजुकेशन के अंदर। इनका कहना है कि जो एक्टिविटी करा के कोलैबोरेशन के थ्रू क्रिटिकल थिंकिंग को जो है डेवलप करने की बात जो है मार्क्सिज्म फिलॉसफी कहते हैं। वहीं अगर हम इम्पैक्ट ऑफ मार्क्सिज्म ऑन एजुकेशन की बात करें तो इसका मार्क्सिज्म का जो इम्पैक्ट है एजुकेशन पे वो डिफरेंट एस्पेक्ट में देखने को मिलता है। पहला है एम्स, फिर जो है करिकुलम कैसा होना चाहिए या मेथड ऑफ टीचिंग कौन सी हम जो है फॉलो करें मार्क्सिज्म फिलॉसफी के अकॉर्डिंग, टीचर का रोल, स्टूडेंट के रोल, इन सारे एस्पेक्ट में जो है मार्क्सिज्म फिलॉसफी फोकस करता है या इम्पैक्ट डालता है एजुकेशन के अंदर। अब जो है वन बाय वन जो है इन एस्पेक्ट्स को हम डिटेल में बात करेंगे। अगर हम एम्स ऑफ एजुकेशन की बात करें अकॉर्डिंग टू मार्क्सिज्म फिलॉसफी तो इसका जो है मेन एम है टोटल डेवलपमेंट करना, यूनिवर्सल डेवलपमेंट करना चाइल्ड का। मतलब कहने का मतलब है जो चाइल्ड है या जो लर्नर है उसके ओवरऑल डेवलपमेंट पे फोकस करना, चाहे वो फिजिकल लेवल पे हो, मेंटल लेवल पे हो या सोशल लेवल पे हो। हर एस्पेक्ट में जो है चाइल्ड को डेवलप करने की बात जो है मार्क्सिज्म फिलॉसफी कहता है। वहीं अगर हम नेक्स्ट एम की बात करें, डेवलपमेंट ऑफ अ क्लासलेस सोशल स्पिरिट की बात करता है। मतलब क्लासलेस सोशल स्पिरिट जो है चाइल्ड के अंदर डेवलप करना। वहीं अगर हम नेक्स्ट एम की बात करें तो डेवलप साइंटिफिक एंड प्रैक्टिकल आउटलुक, मतलब चाइल्ड के अंदर जो है साइंटिफिक और प्रैक्टिकल आउटलुक या देखने का जो नजरिया है साइंटिफिक जो है डेवलप करे। ये बात जो है मार्क्सिज्म फिलॉसफी कहती है। वहीं अगर हम नेक्स्ट एम की बात करें अकॉर्डिंग टू मार्क्सिज्म फिलॉसफी तो डेवलप करना चाइल्ड के अंदर वोकेशनल एजुकेशन को, और जो है इसके अंदर जो है फेथ डेवलप करना कम्युनिज्म को लेकर, जो है चाइल्ड के अंदर जो है कम्युनिज्म का जो फेथ है वो डेवलप करना, कम्युनिज्म की जो प्रिंसिपल्स है उनको डेवलप करने की बात जो है मार्क्सिज्म फिलॉसफी कहता है। वहीं नेक्स्ट एम की अगर हम बात करें तो वहीं अगर हम नेक्स्ट एम की बात करें अकॉर्डिंग टू मार्क्सिज्म तो टू डेवलप क्रिटिकल थिंकिंग इन चाइल्ड, चाइल्ड के अंदर या स्टूडेंट के अंदर, लर्नर के अंदर जो है क्रिटिकल थिंकिंग को डेवलप करना ताकि जो है वो क्रिटिकल एस्पेक्ट लेकर जो है सोसाइटी को समझे। ये बात जो है मार्क्सिज्म फिलॉसफी कहता है। सो ये जो है ओवरऑल जो है एम्स है एजुकेशन का अकॉर्डिंग टू मार्क्सिज्म फिलॉसफी। वहीं अगर हम करिकुलम की बात करें तो मैंडेटरी हो जाता है मार्क्सिस्ट फिलॉसफी को इंक्लूड करना, और जो है पॉलिटिकल इकोनॉमी एंड पॉलिटिकल एजुकेशन को भी जो है इंक्लूड करने की बात कही जाती है करिकुलम के अंदर। वहीं अगर हम नेक्स्ट बात करें तो ज्योग्राफी हो गया, बायोलॉजी हो गई, एस्ट्रोनॉमी हो गई, लैंग्वेज हो गया, लिटरेचर हो गया, ह्यूमैनिटीज हो गया, और जो आर्ट्स के सब्जेक्ट हैं वो इंक्लूड करने की बात जो है मार्क्सिस्ट फिलॉसफी कहता है। अगर हम टीचिंग मेथड की बात करें तो टीचिंग मेथड जो है मार्क्सिज्म के अकॉर्डिंग अगर हम बात करें तो कोलैबोरेटिव मेथड को यूज करने की बात करता है कि टीचिंग के अंदर जो है कोलैबोरेटिव मेथड को यूज करना, प्रैक्टिकल स्किल को यूज करना, और जो लर्निंग बाय एक्सपीरियंस का जो मेथड है उसको जो है यूज करना टीचिंग के अंदर। ये बात जो है मार्क्सिज्म फिलॉसफी कहता है। वहीं अगर हम टीचर की बात करें अकॉर्डिंग टू मार्क्सिज्म फिलॉसफी तो टीचर जो है एक एक्टिव एजेंट होना चाहिए जो सोशल चेंज ला सके, प्रमोटर होना चाहिए क्लास के अकॉर्डिंग, मतलब क्लास कॉन्शियसनेस का जो है के बारे में जो है वो स्टूडेंट को बताए, और साथ में जो है फोस्टर करे कोऑपरेशन को। वहीं अगर हम स्टूडेंट की बात करें तो मार्क्सिज्म फिलॉसफी के अंदर स्टूडेंट जो है एक्टिव लर्नर होना चाहिए, क्रिटिकल थिंकिंग उनमें जो है होनी चाहिए, क्रिटिकल एस्पेक्ट के थ्रू जो है वो सोसाइटी के अंदर हर चीज़ों को देख सके, इसकी कैपेबिलिटी जो है स्टूडेंट के अंदर होनी चाहिए। वहीं अगर हम डिसिप्लिन की बात करें तो सेल्फ डिसिप्लिन की बात करता है मार्क्सिज्म, और सेल्फ कंट्रोल की बात करता है। मतलब चाइल्ड के अंदर जो है सेल्फ डिसिप्लिन को डेवलप करना और सेल्फ कंट्रोल को डेवलप करने की बात जो है करता है कौन, मार्क्सिज्म फिलॉसफी। अब हम बात करेंगे मेरिट्स और एडवांटेजेस ऑफ मार्क्सिज्म फिलॉसफी की। अगर हम मेरिट्स की बात करें तो इसके अंदर जो है इक्वल एजुकेशनल अपॉर्चुनिटीज देने की बात जो है कही गई है, फ्री एजुकेशन फॉर ऑल की बात कही गई है,
वहीं जो है इनकलकेट करना लव ऑफ लेबर, हार्ड वर्क, पैट्रोटिज्म, कोऑपरेशन और शेयरिंग पे जो है की बात को जो है इनकलकेट करने की बात की गई है, चाइल्ड के अंदर डेवलप करने की बात की गई है। वहीं अगर हम नेक्स्ट बात करें तो इराडिकेशन ऑफ फॉल्स कॉन्शियसनेस, ठीक है, फॉल्स जो कॉन्शियसनेस है उसको जो है इरेडिकेट करने की बात जो है मार्क्सिज्म फिलॉसफी के अंदर की गई है। ओवरऑल ये जो है मेरिट्स हैं मार्क्सिज्म फिलॉसफी के। वहीं अगर हम डिमेरिट्स या डिसएडवांटेज की बात करें मार्क्सिज्म फिलॉसफी के, तो इसके अंदर अगर हम बात करें तो स्टेट कंट्रोल की बात करता है, मतलब हर चीज़ पे कंट्रोल जो है स्टेट का होना चाहिए। सो जो मोटिवेशन होता है खुद को डेवलप करने का वो जो है लैक करेगा। वहीं अगर हम बात करें तो लैक ऑफ फ्रीडम भी देखने को मिलेगा। वहीं जो करिकुलम जो है वो रिजिड हो जाएगा, फ्लैक्सिबिलिटी कम होगी, ये इसका डिसएडवांटेज है। वहीं अगर नेक्स्ट बात करें तो नो कंपटीशन, एक कंपटीशन अगर हो तो फेयर जो होता है ना, एक तरह का हेल्दी कंपटीशन अच्छी है, ये बात सही है। सो यहाँ पे कंपटीशन ही नहीं रहेगा तो सब में जो लर्नर है उनमें जो है आगे बढ़ने की जो या कॉम्पिटिटिवनेस या खुद को डेवलप करने की जो चाह है वो कम हो जाएगी। ये जो है डिसएडवांटेज देखने को मिलता है मार्क्सिज्म फिलॉसफी के अंदर। सो दैट्स ऑल टुडे, थैंक यू।